हमारा कोई संविधान नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, हमारे पास वोट देने का मताधिकार नहीं था। आप कह सकते हैं कि हमारा देश आजाद था, लेकिन हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे हम सुचारू रूप से अपने देश को चला सके। उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया और फिर हमारा संविधान फाइनली बनकर तैयार हुआ, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसको बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, लेकिन ये जो बन के तैयार हुआ ये बहुत बेहतरीन था। जानते हैं आप लोग क्यों? क्योंकि जब इसका निर्माण किया गया तो जो भी हमारे बड़े विकसित देश थे, चाहे वो अमेरिका और रूस हो, सभी देशों के संविधान पर गौर किया गया। उसमें से जो भी अच्छी बातें थी, अच्छी चीजें थी, उसको तो जो भी अच्छी बातें थी देश के संविधान में, उसको अपने देश के संविधान में जोड़ने की पूरी कोशिश की गई और इसलिए हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो ये बहुत बेहतरीन था और अन्य देशों से बहुत ही अच्छा था। फिर हमारा संविधान बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे क्या किया गया कि राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया गया और इसे फाइनली लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ऑलरेडी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस लोग पिछले 20 सालों से मनाते आ रहे थे, लेकिन सही मायने में स्वतंत्रता अब मिली थी। तो उसके बाद से 26 जनवरी 1950 को इसको उस स्मृति को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू करके फाइनली पूर्ण रूप से पूरे देश में ही लागू कर दिया गया और हम उस दिन से सही मायने में आजाद हुए, क्योंकि अब हमारे पास अपना लिखित निर्मित कानून था, अपनी अनुसूचियाँ थी, अपने अनुच्छेद थे, सारी चीज़ें अपनी थी। अब हमें किसी के पास भटकना नहीं था कि हम ये कार्य को कैसे राजनीतिक रूप से व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। तो ये रहा। और हमारे देश को आज़ाद होने में हम उन वीर शहीदों को भी याद करना चाहते हैं जिनके बिना ये आज़ादी संभव नहीं थी। वो चाहे सैनिक रहे हों या हमारे देश के देशभक्त महात्मा गांधी जी और अन्य लोग भी रहे, जिनमें नाम लेने की कड़ी में जाएंगे तो बहुत से अमर शहीद लोग रहे जिनको हम आज याद करते हैं, नमन करते हैं। साल के बाद जब भी उनकी जयंती आती है तो हम मनाते हैं, चाहे वो भगत सिंह जी रहे, चंद्रशेखर आजाद जी रहे, सबकी अपने अपने तरीके से अहम भूमिकाएं रही है हमारे देश को आज़ाद करने में। तो हम एक बार उन वीर शहीदों को नमन करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं कि इनके योगदान से हमारा देश आज़ाद हो पाया। और एक बार पुनः इस संस्था में से जुड़े हुए बेहतरीन कार्य कर रहे सभी लोगों को नमन है, वंदन है और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। हमारी बेटी सबको कवर करिए। और पीछे और जो लोग बैठ जाए कुछ लोग नहीं आ रहा है तो बैठ जाइए। आपकी होगी सर, आपकी बहुत अच्छा है। हाँ जी आ जाइए। ठीक है आ जाए ना अभी ठीक भैया अभी आइए ना। हाँ ठीक है।